हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं मोहित बोधीजा, मेरे चैनल लर्न विद एनआईटियंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ट्रिग्नोमेट्री सांप है, मतलब हर चैप्टर में घुस जाता है। आप इंटीग्रेशन उठा लो, आप फंक्शन चैप्टर उठा लो, आप लिमिट उठा लो, आप आईटीएफ उठा लो, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री घुस जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सांप चैप्टर बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होगा, एक हमारी होगी बेस जिसको हम एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, एक हमारी होगी हाइट जिसको हम अपोजिट भी बोल सकते हैं, और एक हमारी होगी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो मैं एडजेसेंट वर्ड नहीं यूज करके यहाँ पे मैं बेस यूज करूंगा। ये अगर थीटा एंगल है तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस, और ये ऑपोजिट की जगह मैं इसको हाइट यूज करूंगा। ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री हमने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो इस लेक्चर में हम उन चैप्टर्स का एक बार रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन होगा, और हम जो जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, हम सबको पता है कि साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइट बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो। तो हाइट हमें कितनी गिवन है, AB, तो यहां हम लिख लेंगे AB। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, AC, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब हम बात करें कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस कितना गिवन है, आप डायग्राम देखकर बताओ बेस कितना है। हमारा बेस है BC अपॉन AC। ठीक है, ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। इसको हाइट भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, तो देखो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, देखो ये क्या होता है पहले आपको समझा देता हूं। ठीक है, ए मतलब आधार, आधार मतलब बेस, एल मतलब लंब, लंब मतलब हाइट। ठीक है, के मतलब कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा, और ये टेन का हो जाएगा। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज याद करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, साइन कॉस टेन, ये तीन तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब इसके तीन ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, और टेन का ऑपोजिट होता है कोट। ठीक है, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं यहीं पर ही। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मैंने बोला इसका उल्टा, मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, मतलब AC अपॉन AB हो जाएगा। अब बात करें कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक। ठीक है, तो अगर ये BC अपॉन AC है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। टेन थीटा, टेन का उल्टा मैंने क्या बताया था आपको, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो AB अपॉन BC को हम क्या लिख लेंगे, BC अपॉन AB लिख लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सभी चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, बस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को हमने लिखा AB अपॉन BC लिखा। अब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखना है टेन थीटा। तो देखो एक बार मैं क्या करता हूं, साइन थीटा ऊपर लिखता हूं AB अपॉन AC डिवाइड बाय कॉस थीटा नीचे लिखता हूं BC अपॉन AC। ठीक है, तो AC से AC तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, AB अपॉन BC। ये क्या आ गई, हमारी टेन थीटा की डेफिनेशन आ गई। इससे हमें ये पता चलता है कि हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब हम सब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हमने बचपन में 8th 9th क्लास में क्या पढ़ा था, एक पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़ा था। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या बोलता है कि हाइट का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, इस थ्योरम से हम क्या करेंगे, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी डिस्कवर करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय AC का स्क्वायर, AC के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, हाइट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, हमें पता है कि हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। BC अपॉन AC क्या होता है, BC अपॉन AC क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारी पहली आइडेंटिटी बनती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने बचपन में भी पढ़ी है, बचपन में हमें इसका प्रूफ शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता वो ये देख लो। तो अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने क्या किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं BC स्क्वायर से डिवाइड करने के कारण क्या फर्क पड़ता है। AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC का स्क्वायर। अब मुझे बताओ AB अपॉन BC क्या होता है, AB अपॉन BC क्या हो गया, हाइट और बेस। हाइट और बेस किस में आते हैं, tan में आते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस और बेस किस में आते हैं, कॉस थीटा में आते हैं और सेक थीटा में आते हैं। अब ऊपर हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी बन जाती है सेकंड आइडेंटिटी। अगर हमें थर्ड आइडेंटिटी निकालनी है तो इस बार हम क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, 1 प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, BC अपॉन AB क्या है, BC बेस, AB हाइट। ठीक है, बेस अपॉन हाइट, बेस और हाइट किसके अंदर आते हैं, हमें पता है बेस और हाइट tan थीटा में आते हैं और cot थीटा में आते हैं। बट ऊपर हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है, मतलब ये क्या हो गया, cot थीटा हो गया। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। हाइपोटेनस और क्या है यहाँ पे, हाइट। हाइपोटेनस और हाइट किस में आते हैं, साइन में आते हैं और कोसेक में आते हैं। अब हमें ऊपर क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी तीनों आइडेंटिटीज हो जाएगी। इनका इस चैप्टर में काफी यूज आएगा, तो आपको बस इन तीनों आइडेंटिटीज को याद कर लेना है। इनका प्रूफ आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ने में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और जेईई एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें बोला गया है कि कोसेक अपॉन कोट प्लस tan इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदल लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर में थोड़े से शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट टर्म्स यूज करूंगा। मैं साइन थीटा को S से लिखूंगा, कॉस थीटा को C से लिखूंगा और tan थीटा को T से लिखूंगा। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप ये नोटेशन नहीं यूज करेंगे। ये नोटेशन सिर्फ और सिर्फ आप जेईई मेंस में यूज कर सकते हैं, बट बोर्ड के अंदर अगर SCT लिख दिया ना तो वो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं देने वाला है। बट मैं यहां पर जेईई की तैयारी को फोकस कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पर हम SCT करेंगे। ठीक है, तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये LHS की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला था कि इसको मैं ST में कन्वर्ट कर देता हूं, CS प्लस SC। ऐसे क्या छोटा सा लगेगा तो हमें लिखने में काफी आसानी होगी। अब मुझे पता चल रहा है कि नीचे एलसीएम ले सकते हैं अपन। तो अगर अपन ने एलसीएम लिया तो देखो क्या आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा S और C, दोनों क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे, मतलब साइन और कॉस आ जाएगा। अब इधर साइन ऑलरेडी है तो इधर किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस से, तो ऊपर बन जाएगा C स्क्वायर, इधर बन जाएगा S स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस ऑलरेडी था तो इधर साइन से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी और ऊपर भी, तो साइन नीचे, तो ये तो आ गया और ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। ये हमारी थी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 1s अपॉन 1 अपॉन एस सी, ठीक है। अब देखो साइन साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो बच गया 1 और नीचे इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा सी। सी स्टैंड्स फॉर कोस थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया LHS बराबर RHS। तो देखो स्टूडेंट्स, आप भी एग्जाम में SC यूज कर सकते हो, बट याद रखना कि S आप साइन थीटा के लिए यूज कर रहे हो, C कॉस थीटा के यूज कर रहे हो और टेन थीटा के लिए यूज कर रहे हो। सेक थीटा को पूरा लिखना, कोसेक थीटा को पूरा लिखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर बेमतलब में गलत हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, ठीक है, और ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे। पहला काम मुझे इसमें समझ में आ रहा है वो है एलसीएम लेना। तो एक बार मैं इसको तो ऐसे लिख लेता हूं SC के फॉर्म में, क्योंकि मुझे S और C लिखने में काफी मजा आता है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों आ जाएगा। यहां पर ये वाला टर्म ऑलरेडी है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, S से, तो ऊपर तो बन जाएगा S स्क्वायर। यहां पर S है तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस सी से, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या बन गया S स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर अपॉन S 1 प्लस सी। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1 प्लस 2C अपॉन S 1 प्लस सी। अब देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस सी 2 प्लस 2C अपॉन S 1 प्लस सी। इसको देखो आगे कैसे करेंगे, 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो 1 प्लस सी से 1 प्लस सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 अपॉन एस, एस मतलब साइन थीटा, तो 2 अपॉन साइन थीटा मतलब 2 कोसेक थीटा। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको एस और सी में फील नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा साइन थीटा कॉस थीटा लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप एस सी में रखना इस क्वेश्चन को। अगर कोई वेरिएबल्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी वेरिएबल गिवन हो, तब हम साइन थीटा पूरा लिखेंगे, कॉस थीटा पूरा लिखेंगे। इस लेक्चर में मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं वो काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर तो अंडर रूट दे दिए, यहां पर अंडर रूट नहीं है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक पढ़ा था बचपन में रेशनलाइजेशन, जिस बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूं। रेशनलाइजेशन ऐसा होता है कि अगर हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, एक बंदा था जिसको डिनोमिनेटर में अंडर रूट पसंद नहीं था, उसने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई तेरे को दिक्कत है, हम हटाएंगे तेरी दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा था, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा कि अंडर रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा अभी अपन देखते हैं। तो देखो ऊपर तो क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 माइनस एस का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो देखो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटा देंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा क्या ऑप्शन बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमने देखा राइट हैंड साइड में, तो हमें सेक थीटा और टेन थीटा गिवन था। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सेक थीटा भी बना लेंगे और टेन थीटा भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो
अगर ये C दोनों के नीचे है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम इंडिविजुअली भी लिखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/cos थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है sec थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो देखो यही हमारा RHS था क्या? तो यहां हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। तो देखो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको LHS बराबर RHS टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वहां पर ऑप्शंस होंगे। किस टाइप के ऑप्शन होंगे? पहला ऑप्शन होगा sin थीटा माइनस tan थीटा, दूसरा ऑप्शन होगा sin थीटा प्लस tan थीटा, तीसरा ऑप्शन होगा cot थीटा माइनस sec थीटा, या कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ऑप्शन टिक करना है। यहां मैं प्रूव दैट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई के अंदर पूछा गया है, जेई मेंस 2014 के अंदर, और ये चारों उसके ऑप्शंस थे। तो देखो अभी तो आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने लेक्चर स्टार्ट किया था और आप सीधा जेई मेंस के क्वेश्चंस पे आ गए। तो देखो स्टूडेंट्स, आपका लेवल 0 से स्टार्ट हुआ था, बट अब आप जेई मेंस का क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं tan थीटा को पहले ही आपको बता दिया, मैं t से लिखूंगा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, तो 1/t प्लस 1/t 1 माइनस t। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा t स्क्वायर t माइनस 1। कैसे बना? t माइनस 1 अपॉन t, तो वो डिनोमिनेटर में था इसलिए वो कहां गया? ऊपर आ गया। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है बच्चों, तो धीरे धीरे आप कैलकुलेशन कर लेना। मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूं, अज्यूमिंग कि आपने 9th 10th में थोड़े बहुत तो पढ़ाई करी है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/t 1 माइनस t। ठीक है, इधर भी t माइनस 1 है, इधर 1 माइनस t है। तो मैं क्या करूंगा? दोनों जगह सेम बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने दोनों जगह सेम बनाने की कोशिश करी, तो मेरी कोशिश क्या हो गई? कामयाब हो गई। कैसे कामयाब हुई? कि मैंने माइनस क्या ले लिया? इनसे कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के कारण मुझे क्या फायदा हुआ कि 1 माइनस टी किस में कन्वर्ट हो गया? t माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इधर भी t माइनस 1, इधर भी t माइनस 1, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेने में हमें आसानी हो जाएगी। एलसीएम क्या आया? एलसीएम हमारा आया t इंटू टी माइनस 1। तो इधर t माइनस 1 ऑलरेडी था, तो इधर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? t क्यूब। t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? t क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम क्या करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया t क्यूब माइनस 1 अपॉन t माइनस 1। तो देखो कुछ बच्चे तो यहां आके हो जाएंगे परास्त। ठीक है, वो बोलेंगे कि अब हम क्या करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आप आगे क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं याद है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी मतलब t माइनस 1। ठीक है, a स्क्वायर मतलब t स्क्वायर प्लस ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, t और 1 का मल्टीप्लीकेशन t प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में तो एज इट इज आ जाएगा। t माइनस 1 से t माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो ये बन गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 अपॉन t। अब हमने ऑप्शन की तरफ गए। ऑप्शन में साइन कॉस गिवन है, सेक कॉट गिवन है, सेक कॉसेक गिवन है, टेन कॉट गिवन है, मतलब हर तरह के ऑप्शंस गिवन है। तो हम क्या करते हैं? हमें देख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमने एक सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या थी? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या करते हैं? ये टेन थीटा दोनों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का फायदा क्यों किया पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। डिवाइड क्योंकि मुझे प्लस 1 नजर आ रहा है ऑप्शन के अंदर, और यहां पर टेन थीटा को टेन थीटा से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 तो आ जाएगा। तो अगर अपन डिवाइड करें तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1। तो हमारा थोड़ा बहुत ऑप्शन तो मैच करने लग गया। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
टेन थीटा हो गया, लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो स्टूडेंट्स, जेई के अंदर क्वेश्चंस आसान पूछे जाएंगे, बट वही बात है, आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए, और ये जो बचपन में फॉर्मूले पढ़े हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप नोट कर लो, क्योंकि अभी एग्जाम में काफी टाइम है, हम इन फॉर्मूलों को अब याद कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन गिवन है, अगर एफ ऑफ के की वैल्यू इसके बराबर है तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी जेई मेंस के अंदर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले हमें गिवन है एफ ऑफ 4, मतलब के की जगह हमें क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, तो हम 4 पुट कर लेते हैं। 1/4 साइन को मैंने आप बताया था, मैं एस से लिखूंगा, एस की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। ये तो हो गया एफ ऑफ 4x। आगे गिवन है एफ ऑफ 6, तो 1/6 एस की पावर 6 प्लस सी की पावर 6। अब देखो हम क्या करेंगे, ये चीज किससे बनेगी आप बताओ। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करूं तो किसके बराबर आएगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 चाहिए, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 तो एज इट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों किया आपने, तो मैं आपको बोलूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। आप बोलोगे कि 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, 1 लिख लूंगा। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन जाएगा, 1 माइनस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर। अब s की पावर 6 और c की पावर 6 है, तो एक बात बताओ, इधर तो मैं s स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहने दूंगा, इसका मैं क्या कर देता हूं, इस बार क्यूब कर देता हूं, तो उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है 1 होती है, 1 का क्यूब करो तो 1 आएगा, s की पावर 6 प्लस c की पावर 6 प्लस 3s c स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1, तो मैं 1 पुट कर देता हूं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है s की पावर 6 प्लस c की पावर 6, तो यहां पर भी x की पावर 6 बन रहा है और c की पावर 6 बन रहा है, तो इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो 1 माइनस 3 c स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये टर्म लिख सकता हूं। तो देखो मैं ये टर्म क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, 1/6 1 माइनस 3s स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे देखो क्या फायदा होगा ये सब करने का। अब मैं पहले इनको 1/4 को और 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 1/4 माइनस 1/2 s स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1/6 प्लस 1/2 s स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1/4 माइनस 1/6, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/12। तो देखो स्टूडेंट्स, जेई के जो रेशियो के क्वेश्चंस थे हमने कुछ तो कर लिए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। होमवर्क के क्वेश्चंस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, स्क्रीन पर भी आप होमवर्क के क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उन क्वेश्चंस का अलग से सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने बचपन में पढ़ रखी है, बट मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, 30 पे क्या होती है वैल्यू, 1/2, 45 पे 1/√2, √3/2 1। अब कॉस की वैल्यू हमें लिखनी है, तो कॉस क्या होता है, साइन को उल्टा करके लिखना होता है। ठीक है, मतलब 1 फिर क्या आया, √3/2
फिर क्या आया 1/√2, फिर आया 1/2 और 0। तो ये हो गई cos की टेबल लिखने का तरीका। अब हमें tan की टेबल लिखनी है। tan क्या होता है sin बाय cos, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 अपॉन 1/√3/2 ये क्या हो जाएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब अगला टेबल है कोसेक। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। सेक थीटा लिखना है। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड। अब लिखना है कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और 1/0 का उल्टा 0। तो ये हो जाएगी हमारी टेबल। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, और आपको ये टेबल कैसे आती है मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड क्या है a है, तो ये a है, ये है, तो ये क्या हो जाएगी √2a। पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी। सपोज ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, सपोज साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। साइन 45 क्या होगा हाइट अपॉन हाइपोटेनस a अपॉन √2a, तो a से a कट गया तो हमारा आंसर आ गया 1/√2। तो ये देखो 1/√2 हमारा आंसर आया था। तो देखो ऐसे हम साइन कोस tan कोसेक सेक कोट 45 की वैल्यू निकाल लेंगे। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं, आइसोस्केलस बना सकते हैं, हर टाइप का ट्राइंगल बना के 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ने हमारे लिए एक बढ़िया सी टेबल बना दी है, हमें बस उसको याद करना है और क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है। तो देखो अगली इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में है कन्वर्जन। तो देखो कन्वर्जन के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं बताऊंगा, बस एक चीज बोलूंगा, अगर वो आपने याद कर ली तो आपको कन्वर्जन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्या है वो चीज? वो चीज है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई क्या है रेडियन के अंदर है और ये क्या है डिग्री के अंदर। अगर आपको ये चीज याद है तो आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी मैं बताता हूं। अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी, इसको क्या करो पाई से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 180/पाई। ठीक है, डिग्री को रेडियन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो 180 को क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो पाई/180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपको पता है, मैं तो कहता हूं इन दोनों को भी मत याद करो, आप बस ये याद कर लो कि पाई किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है, तो आप सारी कन्वर्जन आसानी से कर लोगे। अब सपोज आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि 30 डिग्री की वैल्यू आपको किस में कन्वर्ट करनी है, रेडियन में कन्वर्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि पाई की वैल्यू तो होती है 180 डिग्री के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए 30 की वैल्यू, तो इधर भी इंटू 30 और इधर भी इंटू 30, तो देखो 30 और 180 6 टाइम, तो पाई/6 हो जाएगी 30 डिग्री की वैल्यू। तो आपको बस ये ही याद करना है कि पाई होता है 180 डिग्री के बराबर। एक हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है 180 डिग्री के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब हमें क्या करना है इंटू 60 दोनों तरफ, तो इंटू 60 कर देंगे, तो ये 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई/3। ये क्या हो जाएगी 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डिग्री को एक बार रेडियन में कन्वर्ट करके देख लिया। अब हम एक बार उल्टा करके देख लेते हैं। क्या करते हैं हम, रेडियन गिवन हो और उसे डिग्री में कन्वर्ट करो। सपोज हमें बोल दिया जाए कि पाई/12 है,
इसकी वैल्यू आप कन्वर्ट करो डिग्री के अंदर। तो हमें बोला, हमें पता है कि पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। तो यहां तो आप पाई की वैल्यू 180 डिग्री डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है। तो हम ऐसा ही करेंगे, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर देंगे। तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 12, अब काटा पीटी करो, 90/6, आगे कटेगा तो 45/3, ये आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें बोला जाए π/4 की वैल्यू डिग्री में बताओ। तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 180 डिग्री। तो हम पाई की जगह क्या पुट करेंगे, 180 डिवाइड बाय 4। तो ये 180 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरे हिसाब से शायद 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इतना याद रखना है और आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।